तो दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज की वीडियो टारगेट करता हूं मैं हर उस इंसान के लिए जो पहली बार सप्लीमेंट लेने की सोच रहा है और उसके मन में 100 तरीके के डाउट होते हैं, या फिर वो बंदा जो है ना किसी की बातों में आके सप्लीमेंट्स को कंपेयर करता है देसी डाइट से या देसी नुस्खों से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्या घर की डाइट से बॉडी बन सकती है, क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है, क्या घर की डाइट और सप्लीमेंट्स में कुछ फर्क है, क्या अगर हम सप्लीमेंट्स ना लें और घर की डाइट ले लें, या फिर क्या सप्लीमेंट्स की जगह घर की डाइट ले सकती है, घर की डाइट की जगह सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात kरेंगे। जो कॉमन मिथ्स या कॉमन जो क्वेश्चन सप्लीमेंट्स पर आते हैं वो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूंगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, बिगिनर्स भी इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से सुने और समझें कि आप जब पहली बार प्रोटीन लेने जाएंगे ना और किसी ऐसे आदमी से आप पूछेंगे जिसने कभी प्रोटीन वे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खाया, तो वो पता है क्या कहेगा आपसे, वो कहेगा भाई ये डिब्बे मत खा, ये बेकार हैं, इससे अच्छा तो दूध पी ले, पनीर खा ले, दही पी ले, अंडे खा ले, चिकन खा ले। तो इस तरीके से वो बात करेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि जो दूध है, जो अंडे हैं, जो पनीर है, वो बहुत अच्छा प्रोटीन आपको देते हैं। और इवन जो ये वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी आपके दूध से ही बनते हैं। जी हां, और आप दूध, अंडे और पनीर खा के जो है अपनी बॉडी जरूर बना सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। पर दोस्तों वे प्रोटीन सप्लीमेंट की जहां बात आती है वहां पर आपके दूध, अंडे और पनीर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए आप दूध, अंडे, पनीर तो खाओ, जरूर खाओ, पर अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद में कोई ऐसा प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं जो कि बॉडी में जाके जल्दी पच जाए और जल्दी मसल्स को रिकवरी देना स्टार्ट कर दे, तो वो है भैया आपका वे प्रोटीन सप्लीमेंट। जी हां, क्योंकि ये दूध से बनते हैं। दूध से कैसे बनते हैं कि भैया दूध से जब आप पनीर बनाएंगे तो आपने देखा होगा कि भाई कि उसमें जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट होता है लिक्विड वाला और दूसरा होता है सॉलिड वाला। सॉलिड वाले पार्ट को हम बोलते हैं आपका जो है पनीर और लिक्विड वाले पार्ट को बोला जाता है भैया आपका वे प्रोटीन। जी हां, पर उसको डायरेक्ट नहीं लेना होता है, उसी को प्रोसेस करके बड़ी बड़ी कंपनियां पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके लैक्टोज, फैट वगैरह सब अलग करके आप तक पहुंचा देती हैं और फिर आप जो है ये बॉक्सेस में हम उनको देख ही रहे हैं, सारे ही वे प्रोटीन्स हैं और ये आपको मसल रिकवरी देते हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इनका जो फादर है, इनका जो पापा है वो दूध ही है। पर मेरे भाई दूध अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद लेंगे ना तो वो आपको देर से पचेगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज के बाद में वे प्रोटीन का दूध अल्टरनेट नहीं हो सकता, अंडे अल्टरनेट नहीं हो सकते, चिकन अल्टरनेट नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा सोर्स नेचुरल डाइट में नहीं है जो कि आपको पहली बात प्योर प्रोटीन दे, दूसरी बात जल्दी पच जाए। तो इसलिए आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तो यह सबसे बड़ा मिथ है भाई, डाइट जरूर लो पर वे प्रोटीन सप्लीमेंट की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो आपका बहुत आता है, ये स्पेशली आता है दुबले पतलों के लिए। दुबले पतले मुझसे कहते हैं कि भैया मैंने सुना है कि मास गेनर खराब होता है, मास गेनर नहीं लेना चाहिए। जैसे ये आप मास गेनर्स देख रहे हैं लखे हुए हैं, तो मास गेनर नहीं लेने चाहिए। मेरे किसी ट्रेनर ने, मेरे किसी जानकार ने बताया कि मास गेनर लेगा तो उससे नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा तो तू आलू खा ले, तू केले खा ले, उससे तेरा वजन बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि आलू, केले, गेहूं, चावल आपका जो है एक हाई कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। पर दोस्तों जैसे कि वे प्रोटीन की जगह दूध नहीं ले सकता, अंडे नहीं ले सकते, पनीर नहीं ले सकता, ऐसे ही मास गेनर की जगह भी ये आलू, ये आपके जो है बनाना या फिर आपका जो है रोटी, चावल, ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो आलू भी आप खा रहे हो, रोटी भी आप खा रहे हो, चावल भी आप खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो खा के देख लो, आपका स्टिल वेट नहीं बढ़ेगा। मेन समस्या क्या होती है इसको हमें समझना होगा। मेन समस्या होती है कि हमको जब दुबले पतले हम होते हैं तो हमको कैलोरीज सरप्लस पे रहना पड़ता है। अब जब हम कैलोरीज सरप्लस पे रहेंगे तो मेरे भाई हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जिसमें आपको एफर्ट्स कम करने पड़े, जो मतलब आप मतलब कंज्यूम कर सकें और कैलोरीज आपको इतनी मिल जाए कि जितने एक थाली भरे खाने में होती है। तो मेरे भाई वही होता है ये आपका मास गेनर। ये आप देख रहे हैं ये वही मास गेनर है, चाहे कोई सा मास गेनर उठाओ, उसमें मेजर पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्हीं जो है नेचुरल फूड से प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। और ये एक इजी मील है, मतलब जितनी कैलोरीज आपको एक थाली भरे हुए खाने में मिलेंगी उतनी कैलोरीज आपको एक स्कूप मास गेनर में मिल जाती हैं। और जब आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, और इजी मील मतलब बहुत आसान होता है मास गेनर को खाना। थाली भरा खाना अपने आप में एक मतलब ये लगा लो एक लंबा प्रोसेस है, प्लस में वो पचने में भी बहुत टाइम लगाता है।
तो इसलिए जो है ये इजी मील है मास गेनर। अगर आपने ये लिया तो थाली भरे हुए खाने जितनी आपको कैलोरीज मिल जाएंगी, जिससे आप जो है इजीली जो अपना वेट पुट ऑन कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केला, आलू या फिर रोटी चावल आपको नहीं खाने हैं, भाई ये तो खाने ही है, ये तो खाते ही रहो। इसके अलावा आपको मास गेनर जरूर ऐड करना पड़ेगा। अगर किसी दुबले पतले का वजन रोटी चावल या फिर केले से बढ़ जाता तो भाई फिर मास गेनर की क्या जरूरत रहती। तो ये चीज समझने की है। नो डाउट देसी डाइट भी लेनी है आपको और मास गेनर भी लेना है। एक और जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है स्पेशली टेस्टो पावर को लेकर। जैसे आप यहां देख रहे हैं टेस्टो पावर रखी हुई है, ये रही टेस्टो पावर। इसको लेकर बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। वो आप मुझसे पूछते हो कि भैया आप टेस्टो पावर हर किसी को देते हो और बताते भी हो कि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, तो क्या हम जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच बीज, जिनसिंग, फेन्यूग्रीक, आप देख भी सकते हैं इसमें, देखिए नजदीक से, ये देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप देखो। तो ये तो आप कहते हो कि भैया बाहर मार्केट में मिल जाते हैं, तो हम क्या उनको लेकर उनको पीस कर और इस तरीके से नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, कौन कह रहा है नहीं कर सकते हो, पर उसमें आपको एफर्ट्स कितने करने पड़ेंगे। उसमें आपको अश्वगंधा अलग लाना पड़ेगा, शतावर अलग, कौच बीज, जिनसिंग, फेन्यूग्रीक के सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उनको जो है पीसना पड़ेगा, उनको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद में उनको फिर पूरा छान छून के देन उसके बाद में वो आपका जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। तो वो भी वही काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर भाई इतनी मेहनत आजकल कोई करने को तैयार है? पहली बात तो ये, अगर करने को तैयार है तो भाई टेस्टो पावर की जगह आप वो ले सकते हो, और अगर कोई करने को तैयार नहीं है तो भाई ये है इजी मील, मतलब ये इजी सप्लीमेंट है। एक टैबलेट के अंदर आपको जितना मतलब जो है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, उतनी आपको जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेने के लिए ना जो आप बना रहे हो वो रॉ फॉर्म होती है, वो कम से कम 4 से 5 चम्मच आपको कंज्यूम करनी पड़ेंगी। ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो इन शॉर्ट में बस ये कहना चाहता हूं कि देसी डाइट या फिर जो घर की डाइट है उससे भी बॉडी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सप्लीमेंटेशन उनका ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स अपनी जगह काम करेंगे और डाइट अपनी जगह काम करेंगी। और जब सप्लीमेंट्स और डाइट का कॉम्बिनेशन आप लेके चलोगे तब आपको रिजल्ट आएंगे बहुत अच्छे वाले। तो भाई टेस्टो पावर बहुत इजी है, इजीली आप इसे परचेज कर सकते हो, और ये कंपेयर टू जो आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म ये बनाओगे ना, ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। ये अब लगाओ कि 1700 रुपए का है, 3 महीने चलता है। अब भाई जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, जिनसिंग, फेन्यूग्रीक, आप उनको मार्केट से परचेज करके आओ, आपको पता लग जाएगा 3-4 हजार रुपए से कम के वो नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे कहोगे भैया मुझे तो 1 ग्राम दे दे, 2 ग्राम दे दे। भाई MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो कुछ होती है ना, आपको जो है उसको बोलना पड़ेगा भैया 100 ग्राम ये दे दे, 100 ग्राम, तो 2-3 हजार से कम का वो नहीं आएगा, तो इसलिए सस्ता भी पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। और एक और क्वेश्चन और वीडियो जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं, वो होता है कि भैया क्या चने के सत्तू से हमारी बॉडी बन जाएगी? तो मेरे भाई चने के सत्तू से आपका वजन जरूर बढ़ जाएगा पर बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी अगर आपको बनानी है तो आपको वे प्रोटीन ही लेना पड़ेगा। वीडियोस वायरल होती रहती हैं, आप समझ रहे हो ना कौन सी कैसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। वे प्रोटीन मत खाओ, चने का सत्तू खाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी। भाई चने के सत्तू के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, इसको लेकर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं। और वे प्रोटीन के अंदर प्योर प्रोटीन होता है जो कि आपकी मसल साइज गेन कराने में हेल्प करता है, और हमारी मसल जो है प्रोटीन से बनी होती हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो वजन बढ़ाने के लिए या एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए। तो चने का सत्तू एक एनर्जी सोर्स है, वजन बढ़ा सकते हो आप उससे, वजन बढ़ाने में वो आपकी हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट से, पर वे प्रोटीन की जगह नहीं लेगा। और एक और जो चीज मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में वो ये है कि भैया बहुत सारे हमारे बिगिनर्स भाई हैं जो कि जिम जा रहे हैं और उन्होंने वीडियोस देख ली हैं क्रेटीन की, जी हां, और वो मुझसे पूछते हैं कि भैया क्रेटीन मतलब हम ले लें क्योंकि हमारे पास वे प्रोटीन लेने का पैसा नहीं है। भाई ऐसा मत करो यार, क्रेटीन अपना काम करता है। क्रेटीन आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करता है, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, और वे प्रोटीन आपकी मसल्स बिल्डिंग करता है। जैसे देसी डाइट अपना काम करेगी, सप्लीमेंटेशन अपना काम करेंगे, ऐसे ही आप जो है ना सप्लीमेंट्स को भी एक दूसरे का अल्टरनेट ना बनाएं। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो प्रोटीन के पैसे नहीं है क्रेटीन ले लूं, या फिर आपको मसल साइज बढ़ाना है और आप सोच रहे हो यार प्रोटीन तो महंगा आएगा मास गेनर ले लूं। नहीं भाई नहीं, अपने बॉडी गोल के हिसाब से सप्लीमेंट भी सही चुनो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, इसके लिए आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, अपनी एज, हाइट, वेट और अपना एक फोटो हमें मैसेज करो, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट्स ला से। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन से जो मेरे पास बहुत आते हैं, तो इसको लेकर मैंने जो है ये आपको समझाया है कि देसी डाइट और सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही आपकी बॉडी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। दोनों एक दूसरे का जो है ऑप्शन
नहीं हो सकते हैं। सप्लीमेंट्स अपनी जगह जरूरी हैं और देसी डाइट अपनी जगह जरूरी है। और बाकी दोस्तों आजकल किसी के पास समय भी नहीं है यार। एक टाइम हुआ करता था जब प्रोटीन वगैरह जो है ना, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करूं तो एक आध बंदा प्रोटीन लेता था पूरी जिम में, और आज ट्रेंड ये है कि भैया एक बंदा प्रोटीन नहीं ले रहा है, बाकी सब ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया सबको इजी चाहिए, सब किसी के पास समय नहीं है, सबको इजी है। तो कंपनी ने यही फायदा उठाया, ये इजी मील बना दी भैया। एक स्कूप में आपको 30 ग्राम प्रोटीन दे दिया, वहीं 1 किलो दूध पियो, 1 लीटर, हमारे देसी लैंग्वेज में किलो चलता है, 1 लीटर दूध पियो तो आपको कहीं जाके 28-30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब 1 लीटर दूध मैं कराऊं, 50% लोग तो एक बार में 1 लीटर दूध भी नहीं पी सकते हैं। तो इसलिए ये अपना काम करेंगे और देसी डाइट अपना काम करेगी। और आपको कोई भी ओरिजिनल सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट सलाह से लेने हैं, क्योंकि नकली सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा है। प्लीज बचिए उनसे। कुछ वीडियोस हैं बनाइए, मैंने देखी है इनको। और आइए सप्लीमेंट सलाह, कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो या तो सप्लीमेंट सलाह के आउटलेट विजिट करो, या फिर सप्लीमेंट्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर कॉल करके या supplementsala.com पर विजिट करके ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको मतलब समझ आया होगा। इसमें कुछ समझ ना रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।